आपको मैंने जो पिछले वीडियो थे उसमें आपको मैंने लेफ्ट वाले क्वेश्चन करवाए थे। आज क्या करेंगे, आज इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चनों की बात करेंगे। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं और वो हम लोग ज़्यादातर गलत कर देते हैं। ठीक, तो आज हम लोग नए से नए क्वेश्चनों को आहिस्ता आहिस्ता समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन क्या है। ये देखिए क्वेश्चन ये है कि ये आपके सामने मतलब ये आपका फिगर है। इसमें परिणामी त्वरण परिणामी क्या निकालना है, बल निकालना है। परिणामी बल निकालना है आपको, परिणामी बल इसको ज्ञात करना है इसमें। तो देखिए ये वाले सवाल जो हैं इनको करने का तरीका क्या होता है। जैसे ये पॉइंट है और ये आपका एरो है। ए का मान दिया हुआ है 10, ए का मान कितना था 10 न्यूटन, बी का मान कितना है 10 न्यूटन, और इसके बीच जो एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री दिया हुआ है। तो क्या करना है कि रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, यानी परिणामी बल का मान निकालना है। तो देखिए तो तरीका क्या होता है, सबसे पहले इस पॉइंट को हम देखते हैं। इस पॉइंट से ये जो एरो होते हैं, ये एरो होते हैं, इनको दूर जाना चाहिए। ये एरो क्या हो रहा है, पास आ रहा है। ये वाला एरो, ये एरो पास आ रहा है और ये वाला एरो क्या कर रहा है, इस पॉइंट से दूर जा रहा है। तो ये सवाल करने का तरीका क्या होता है, जब परिणामी निकालते हैं तो ये जो बिंदु होता है, ये पॉइंट जैसे हमने माना P, इससे दोनों एरो दूर की ओर जाने चाहिए, पास की ओर नहीं आने चाहिए, यानी दूर की ओर। ये वाले इस तरफ का एरो और ये इस तरफ का एरो, ये उल्टा एरो लगा है। तो ये सवाल जब करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग आगे बढ़ा देंगे ऐसे करके। ठीक, जब आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला एरो ऐसे बढ़ जाएगा, यानी ये पॉइंट आपका P हुआ। ठीक, अब इधर से देखो, ये मतलब इस तरफ का एरो लगा हुआ है इस साइड को, और ये वाला इस साइड को लगा है। हमने बताया था इस पॉइंट से एरो दूर जाने चाहिए। अब ये देखो दूर जा रहे हैं आपके, ये जा रहा है दूर और ये दूर जा रहा है, और इसमें ये पास आ रहा था। तो ये वाला कोण कितना होगा, पूरी ये सीधी लाइन बन जाएगी। 120 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए जब परिणामी निकालते हैं उसके लिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला देखेंगे। परिणामी निकालने के लिए जो एफ रिजल्टेंट निकालेंगे वो निकलेगा। फार्मूला क्या होता है, ए और बी दिया हुआ है तो ये करेंगे a² + b² + 2ab cos थीटा। इतना करेंगे। इतना करने के पश्चात a की वैल्यू कितनी है 10, b की वैल्यू कितनी रखेंगे 10 रखेंगे। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो f की जब वैल्यू निकालेंगे 10 का स्क्वायर 100, b का मान 10 है, 10 का स्क्वायर 100 + 2ab, a b 10 10 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 100 आपका, यानी 2 × 100। और थीटा का 60 रखेंगे, कास थीटा यानी कास 60 की वैल्यू कितनी रखेंगे 1/2। 2 से इसको काटिए, ये आपका 200 हो जाएगा, 2 कट जाएगा, यानी 100 200 और ये आपका 300 हो जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर कितना निकला 300 निकलेगा। इसकी 50, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10√3 ± माइनस की कोई ज़रूरत नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव लेंगे, यानी ± 10√3 निकलेगा। तो ऑप्शन आपका कौन सही रहेगा, सी ऑप्शन सही रहेगा। तो इसी प्रकार अब क्या करेंगे, अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में क्या होगा, हाँ तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हमने वो वाला सवाल बताया था आपको पहले वाला, उसमें एरो के बारे में बताया था। इस पॉइंट से आप एरो देखेंगे, इस पॉइंट से ये एरो दूर जा रहा है, इस पॉइंट से भी ये एरो दूर जा रहा है। जब दूर जाएंगे तब ये वाला अंदर वाला एंगल ले सकते हैं। और जो पहले वाला सवाल था उसमें एरो इसके पास आ रहा था, इसलिए हमने डॉटेड किया था। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर से फार्मूला लगाएंगे ये करने के लिए। देखिए मतलब परिणामी फोर्स निकालना है, तो जो फोर्स निकालेंगे F बराबर परिणामी √ P की वैल्यू कितनी, ये P की वैल्यू दी हुई है, P की वैल्यू 5, Q की वैल्यू 5, यानी P का स्क्वायर + Q का स्क्वायर + 2pq cos थीटा। ठीक, देखिए तो FR = P का स्क्वायर करेंगे, यानी 5 का स्क्वायर यानी 25, Q का स्क्वायर यानी 25, 2pq 5 25 दूनी 50, 50 × अब थीटा की जगह cos थीटा, cos 30 का मान कितना होता है √3/2। 2 से आप इसको काटेंगे 50 को, ये आपका 25 हो जाएगा। तो 25 25 25 25 25 50 + 25 √3,
तो एफ आर की वैल्यू यहाँ से कितनी निकली, जो एफ आर निकलेगा, एफ आर जो निकलेगा यहाँ से निकलेगा अंडर रूट के अंदर 50 प्लस 25√3। अब क्या करेंगे, इससे हम लोग 25 कामन ले लेंगे अंदर की ओर। जब अंदर की ओर 25 कामन लेंगे तो इधर कितना बचेगा, 25 दूनी 50 प्लस √3। अब आप इसको बाहर निकालिए, 25 को बाहर निकालेंगे प्लस माइनस 5 और अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट 2 प्लस √3। तो इस प्रकार से हमको प्लस वाला हमेशा लेना होता है, माइनस वाला नहीं लेना होता। ठीक, तो आपका ये वाला आंसर सही होगा। तो आप कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन। तो आपका बी ऑप्शन सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग आगे की ओर बात करते हैं कि ये जितने भी मतलब क्वेश्चन है ये सब कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन है। ये मत सोचना कि केवल क्वेश्चन ही है और इसमें कॉन्सेप्ट भी है। देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके सामने सवाल है, मतलब ये 3 पिंड हैं, 1 2 3। ठीक, एक M1 द्रव्यमान का, M2 का, M3 का। इसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम और 6 किलोग्राम। इस पर क्या किया जा रहा है, 60 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। ठीक, जब 60 न्यूटन का बल लगाया जाएगा तो ये इस तरफ खिसकेगा, यानी इसकी दिशा इस तरफ होगी, यानी जान गए आप। ठीक, इसके बाद क्या करना है, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन यानी परिणामी त्वरण का मान पूछ रहा है। त्वरण A1 पूछ रहा है, A2 पूछ रहा है, A3 पूछ रहा है। A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू। ठीक, ये हमको निकालना है। अब देखो ये निकालने का तरीका क्या होता है कि आप लोग जानते हैं कि ये सब जितने भी मतलब जितने ये पिंड हैं 1 2 3, ये तीनों पिंड जो हैं आपस में ज्वाइंट है, यानी जुड़े हुए हैं। इसमें परिणामी त्वरण का मान निकालना है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम लोग जानते हैं कि जैसे घर में लोग होते हैं, कई लोग हैं, परिवार के कई लोग होते हैं, तो सभी लोग एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, यानी ज्वाइंट फैमिली होती है। तो क्या करते हैं लोग, एक दूसरे का सहारा देते हैं। मतलब जब कोई विपत्ति आ जाती है तो लोग एक दूसरे का सहारा देते हैं और क्या करते हैं, कभी अलग नहीं होते। तो इससे क्या होता है कि उनका जितना भी काम होता है सब एक ही होता है, एक ही माना जाता है। तो इस प्रकार से इसमें भी होता है कि जो काम इसमें होगा वो काम इसमें भी होगा, वो काम इसमें भी होगा। जो त्वरण इसका होगा वो त्वरण इसका होगा, सभी का जो त्वरण होगा, चाहे परिणामी त्वरण निकालें, ये निकालें वो निकालें, A1 A2 A3 सब बराबर होंगे। अब निकालेंगे कैसे, देखिए। तो परिणामी त्वरण निकालने के लिए क्या करेंगे, आप जानते हैं कि F बराबर कितना होता है, MA, ये आपने पढ़ा है। इधर से A कितना निकलता है, A बराबर F/m। ठीक, हमको क्या निकालना है, परिणामी। सबसे पहले रिजल्टेंट एक्सेलरेशन यानी परिणामी त्वरण। तो परिणामी त्वरण जो होगा A रिजल्टेंट जब निकालेंगे, A बराबर कितना होता है, F/m। तो F कितना लग रहा है, F ऊपर देखिए, F/m जो होगा वो सब ये कितने ज्वाइंट है, मैंने बताया जब ज्वाइंट होंगे तो तीनों के लिए जाएंगे। तो कितना होगा आपका M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक, तो जब इसका मान रखोगे आप, F का मान कितना है, 60 न्यूटन, M1 M2 M3 2 4 6, 2 + 4 + 6। तो आपका जो A रिजल्टेंट निकलेगा वो आपका निकलेगा 60/6, 4 10, 2 12, यानी 12 पंचे 60। तो AR की वैल्यू कितनी निकली, 5, यानी आपका जो AR निकला वो निकला 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका निकला 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो परिणामी त्वरण निकला वो कितना निकला, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या पूछ रहा है, आप ये निकाल लिया, A1 का मान पूछ रहा है, A2 का मान पूछ रहा है, A3 का मान पूछ रहा है। तो मैंने जब बताया था कि ये जब आपस में जुड़े हुए ब्लॉक होंगे, जुड़े हुए पिंड होंगे, तो इनमें जो त्वरण का मान होगा वही होगा। जिस प्रकार से परिवार के सभी लोग साथ में होते हैं तो एक के ऊपर जब विपत्ति आती है तो सभी लोग उसका सहारा देते हैं, उसी प्रकार जब ये ज्वाइंट है तो इसमें भी जो त्वरण निकलेगा वैसा रहे, वही त्वरण रहेगा। ना A1 A2 A3 सभी की वैल्यू बराबर रहेगी। तो कितना आया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सभी की वैल्यू कितनी निकलेगी, यहाँ पे 4 सवाल हैं आपके सामने, 1 2 3 4। तो चारों को इस तरीके करने का तरीका ये है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चलिए आगे की ओर। हाँ, तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन, ये आपका जो क्वेश्चन है जब पहले वाला क्वेश्चन था बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के तरीके है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है, इसमें पूछा क्या गया है, आपका M1 द्रव्यमान 4 किलोग्राम, M2 द्रव्यमान 6 किलोग्राम, M3 8 किलोग्राम है।
आपका, इसमें 90 न्यूटन का बल लग रहा है। तो जब 90 न्यूटन का बल लगेगा इस दिशा की ओर लग रहा है, तो ये सभी जो पिंड होंगे यानी जितने भी ब्लॉक होंगे इस दिशा की ओर होगी। यानी M3 लगाएगा M2 पर बल, M2 लगाएगा M1 पर बल, मतलब इनकी दिशा जो होगी सभी इस साइड की होगी यानी बाईं तरफ। अब देखिए मैं पूछ क्या रहा है, M1 व M2, M1 और M2 के बीच में लगने वाला फोर्स पूछ रहा है, या फिर इसको कह सकते हैं कि M2 के द्वारा M1 पर लगने वाला बल कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका करने का तरीका क्या होता है, ये सभी ब्लॉकेज जुड़े हुए हैं, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, बल इनके बीच में M1 और M2 के बीच में। तो इसके करने का तरीका क्या करेंगे हम लोग, जो M1 और M2 के बीच में पूछ रहा है यानी इनके बीच में, ठीक। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग डॉटेड लाइन खींच देंगे ऐसे करके। यहाँ से हमने डॉटेड लाइन खींची, ये देखिए जब डॉटेड लाइन खींची, अब इसमें ध्यान क्या देना है कि डॉटेड लाइन की इस तरफ जो बल वाले जितने भी द्रव्यमान हैं M1 और M2, 90 न्यूटन का बल लग रहा है, और यहाँ पे आपने एरो मतलब ये आपने लाइन डॉटेड कर दी, तो इसके डॉटेड लाइन की इस तरफ जो बल लग रहा है, बल के साथ जितने भी द्रव्यमान जुड़े होंगे ये वाले M2, M3 इनको नहीं लिया जाएगा, शामिल नहीं करेंगे हल करने में, इनको नहीं शामिल करेंगे, केवल ये वाला लिया जाएगा 4 किलोग्राम का। कैसे, देखिए हमको बल निकालना है, चूँकि हम लोग जानते हैं F बराबर कितना होता है, ma ये होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग त्वरण निकाल लेते हैं, परिणामी त्वरण। A बराबर F बटा, जब परिणामी त्वरण निकालेंगे कितना निकालेंगे, पहले कितने निकाला था, M1 प्लस M2 प्लस M3 करेंगे, तो F कितना है 90 न्यूटन बटे M1 प्लस M2 प्लस M3 करोगे, 4 6 10 और 18, 18 से जब काटोगे 18 पंच 90, यानी आपका परिणामी त्वरण कितना निकला, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना निकला। अब देखिए तो आपका जो परिणामी त्वरण आया वो आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है, इनके और इनके बीच में बल निकालना है। तो इनके बीच में बल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो F होगा इसको लिखेंगे, अब F बराबर ma होता है, F बराबर ma, और इनमें से m जो होगा वो कौन सा लिया जाएगा, ये ध्यान देना है यहाँ पे। अब हमने बताया था M1 और M2 के बीच में बल पूछ रहा है, तो इनमें से जो m होगा, m वो कौन सा लिया जाएगा। जब ये डॉटेड लाइन खींची जाएगी और जितने भी बल वाले हैं, बल के साथ वाले, ये जो दो द्रव्यमान हैं इनको नहीं लिया जाएगा, केवल डॉटेड लाइन की ये वाला लिया जाएगा। ये बल के साथ नहीं है, ये बल की विपरीत दिशा में, मतलब बल के विपरीत दिशा में है, ठीक। और ये इसके साथ में है तो ये वाले छोड़ दिए जाएंगे, ये द्रव्यमान छूट जाएंगे। तो क्या करेंगे, सूत्र क्या बनेगा, F बराबर m की जगह क्या लिखेंगे, M1 A बटे क्या लिख सकते हैं, टोटल द्रव्यमान M1 प्लस M2 प्लस M3। तो F का मान कितना निकलेगा, M1 का मान कितना है 4, और A बटे M1 प्लस M2 प्लस M3, ये हमने निकाला था, A बराबर F बटे M1 प्लस M2 प्लस M3 कितना निकाला था, 5 निकाला था। तो यहाँ पे 5 आ गया, तो F का मान कितना निकला, 5 चौको 20 न्यूटन। तो इस प्रकार से M1 और M2 के बीच में जो लगने वाला बल निकलेगा वो 20 न्यूटन निकलेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग परिणामी त्वरण निकाल लेंगे। परिणामी त्वरण कैसे निकालेंगे, A बराबर F बटे M1 प्लस M2 प्लस M3। तो आपका A बराबर 5 मीटर पर सेकेंड निकल आया। इसके पश्चात क्या करेंगे, चूँकि F बराबर ma होता है, हमको परिणामी मतलब इनके बीच में बल चाहिए, तो F बराबर ma तो हमने निकाल लिया। अब बचा m, और इसमें 3 द्रव्यमान दिए हुए हैं। अब हम लोग लेंगे कौन सा द्रव्यमान लेने के लिए हम लोग ये सब काम किया है, मतलब हमने ये डॉटेड लाइन खींची। तो डॉटेड लाइन खींची, जो 90 न्यूटन वाला बल रहेगा इसके साथ जो वाले द्रव्यमान है, मतलब इस लाइन के साथ वाले 90 न्यूटन की, इनको छोड़ दिया जाएगा, ये वाले द्रव्यमान छोड़ दिए जाएंगे, केवल ये वाला द्रव्यमान लिया जाएगा 4 किलोग्राम का। तो वही किया गया है, F बराबर M1 इंटू A बटे M1 प्लस M2। अब इसके बाद तो M1 की वैल्यू हम लोगों ने क्या रख दी, 4 किलोग्राम, और ये A बटे ये आपकी वैल्यू निकाल चुके हो 5 को 20, आपका 20 न्यूटन आ गया। तो देखिए अगला क्वेश्चन इसी में। तो देखिए दोस्तों, जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें क्या पूछ रहा था कि 4 किलोग्राम और 6 किलोग्राम के बीच में लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इसी तरीके का, थोड़ा सा चेंजमेंट क्या है इसमें। अब उसमें मतलब उसी तरीके का लगाना है। पूछ क्या रहा है कि M2 और M3 पर लगने वाला जो बल जो होगा वो कितना होगा, ठीक। या फिर दूसरी तरीके से क्या कह सकता है कि M3 के द्वारा M2 पर लगने वाला बल क्या होगा। अब ये इसलिए यहाँ पर 90 न्यूटन का बल लग रहा है, तो M3 जो होगा वो M2 पर बल लगाएगा, M2 जो होगा
वो M1 पर बल लगाया, इस प्रकार से ये इस तरफ को खिसकेगा। या फिर तो क्वेश्चन ये तो ये पूछेगा M2 और M3 के बीच में लगने वाला बल कितना है। या फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि M3 के द्वारा M2 पर लगाया गया बल कितना होगा। तो ये वाला जो जस्ट पहले प्रीवियस क्वेश्चन था, जिस प्रकार से वो वाला किया था, बिल्कुल उसी तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है, बल, यानी F बराबर ma, ये हमको पता है। किन के बीच में निकालना है, M2 और M3 के बीच में। ठीक, जब M2 और M3 के बीच में निकालना है तो क्या करेंगे, M2 और M3 के बीच में हम डॉटेड लाइन खींच देते हैं। खींचे, ये खींचते हैं, ये लाइन हम लोगों ने खींच दी। जिनके बीच में क्या आएगा उसी के बीच में डॉटेड लाइन खींची जाएगी, M2 और M3 के बीच में। अब मैंने क्या बताया था कि जब ऐसा पूछे M2 M3 के बीच में, जब ये डॉटेड लाइन करेंगे तो जो 90 वाला न्यूटन वाला जो बल है, जब डॉटेड लाइन खींचने के बाद जो 90 के साथ न्यूटन मतलब बल के साथ जो द्रव्यमान होता है वो छोड़ दिया जाता है और ये वाले द्रव्यमान ले लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, परिणामी त्वरण निकालते हैं। परिणामी त्वरण क्या निकलेगा, A रिजल्टेंट F बटा M1 प्लस M2 प्लस M3 कितना होगा। तो जो A रिजल्टेंट निकलेगा वो आपका कितना निकलेगा, F का मान कितना है 90 न्यूटन, M1 प्लस M2 प्लस M3 4 6 10 8 18, इसको आप काटोगे कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण कितना निकला 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब इन पर जो लगने वाला त्वरण होगा बराबर होगा, चाहे A1 का मान पूछे, अगर त्वरण पूछे A2 त्वरण पूछे, A3 त्वरण पूछे, मतलब कितना निकलेगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसा कि हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया था। तो ये तो आपका निकल आया त्वरण। अब हमको निकालना क्या है, बल, किन के बीच में, M2 और M3 के बीच में। अब देखो F बराबर M इंटू A की वैल्यू आपने कितनी निकाली 5। हमको क्या चाहिए, यम चाहिए। तो यम कौन सा लिया जाएगा, इसमें हमको ध्यान देना है। तो M लेने के लिए क्या करेंगे, हमने क्या बताया था, डॉटेड लाइन मैंने खींच दी ये वाली। ठीक, ये 90 न्यूटन का बल लग रहा है, किस पर लग रहा है, पूरे, मतलब इस पूरे की ओर, मतलब ये इस दिशा की ओर लग रहा है। तो डॉटेड लाइन के संपर्क में कौन वाला द्रव्यमान है, ये वाला 8 किलोग्राम वाला। तो ये वाला छोड़ दिया जाएगा, ये वाला नहीं लिया जाएगा, M2 लिया जाएगा और M1 लिया जाएगा। तो M की जगह कितना लिखेंगे, M1 प्लस M2। तो सूत्र क्या बनेगा इसी से, जब आप बल निकालेंगे F बराबर M1, यानी ये वाला छोड़ दिया जाएगा, M1 प्लस M2। M की जगह क्या लिखोगे, M1 प्लस M2 इंटू एक जगह A का मान आप निकाल चुके हैं कितना, इंटू A का मान कितना है 5। M1 प्लस M2 का मान कितना रखोगे 6 4 10। तो F जो निकलेगा आपका 6 4 10 इंटू 5। तो F का मान कितना निकला आपका 50 न्यूटन। इस प्रकार से M2 और M3 के बीच में जो लगने वाला बल होगा वो 50 न्यूटन का होगा। अब M1 और M2 के बीच में लगने वाला बल पहले निकाल चुके हैं। ठीक, तो इस प्रकार से करने का तरीका होता है। ध्यान क्या देना है, यहाँ पर हमको A तो निकाल लेंगे हम लोग, यहाँ पर M को ध्यान देना है। M को ध्यान देने के लिए क्या करेंगे, डॉटेड लाइन खींचेंगे जिनके बीच में बल पूछ रहा है। अगर M1 में M2 के बीच में पूछ रहा है तो हाँ, तो मैंने क्या बताया था कि M2 और M3 के बीच में पूछ रहा है। तो यहाँ से डॉटेड लाइन जब खींचेंगे और जो 90 न्यूटन का बल लग रहा है इसके साथ वाला जो द्रव्यमान होगा वो छोड़ दिया जाएगा, केवल ये शामिल किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पिछला क्वेश्चन बता दिया था। तो अगला क्वेश्चन मतलब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन होगा उसी पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक, तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि एक कैपिटल एन द्रव्यमान का कोई ब्लॉक है, यानी ये पिंड है कैपिटल एन द्रव्यमान का। ठीक, और ये रस्सी है, आपके सामने ये रस्सी दिख रही है। इस रस्सी के माध्यम से इसको उस साइड की ओर यानी दाईं साइड खींचा जाता है। जब इसको दाईं साइड खींचा जाएगा या मतलब खींचा जाएगा इस पिंड को, तो ये उस साइड को चला जाएगा, मतलब दाईं की दिशा में। तो दाईं दिशा में चले जाएगा तो मतलब इसमें बल, तो रस्सी द्वारा बल लग रहा है इस पर। तो जब रस्सी द्वारा इस पर बल लगेगा तो इस पर बीच में क्या होगा, जब रस्सी इसको खींचोगे तो इसमें भी थोड़ा सा बल लगेगा, मतलब संतुलित करने के लिए इस तरफ भी पिंड की साइड भी बल लगेगा, यानी यहाँ पर भी एक बल लगेगा संतुलित करने के लिए। तो यहाँ पर जो बल लगेगा रस्सी के द्वारा, जो इसमें बल तो लग रहा है, इसके साथ जो तनाव होगा इसका, ये क्या होगा, इसका तनाव निकालना है। ये पूछ रहा है तनाव बल पूछ रहा है, यानी तनाव बल मतलब वही बल होता है। तो उसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये M स्मॉल m द्रव्यमान की रस्सी हो गई, ये आपका कैपिटल M द्रव्यमान का पिंड हो गया। ठीक, तो रस्सी के द्वारा पिंड पर
जो लगाया गया तनाव बल है उसको बताना है हमको। और रस्सी में जो लगने वाला बल है वो कितना है, वो F है। और रस्सी के द्वारा इस पर तनाव कितना हो रहा है, खींचने में इसमें तनाव कितना लग रहा है, वो T है। तो उसको हमको ज्ञात करना है। ठीक, इसका द्रव्यमान आपको पता मतलब पता हो गया। तो करेंगे क्या कि हमको क्या निकालना है, तनाव बल निकालना है। चूँकि हम जानते हैं F बराबर कितना होता है, F बराबर होता है ma। ठीक, तो m जो होगा F, ये बल है, आपको हमको तनाव बल निकालना है। इसी को हम क्या कर सकते हैं, T बराबर ma कर सकते हैं। तो T बराबर ये भी लिख सकते हैं इसको। ठीक, अब देखो इसमें a तो आपका त्वरण होगा ही, इसका त्वरण a होगा। ठीक, अब m कौन सा लिया जाएगा, तो कैपिटल M है या रस्सी वाला स्मॉल m है। तो क्या करेंगे, मैंने बताया था कि जब इसके बीच में बल पूछ रहा है, कैपिटल M द्रव्यमान के बीच में, और रस्सी स्मॉल m द्रव्यमान है, इसके बीच तनाव पूछ रहा है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो मैंने बताया था कि जिस पिछले क्वेश्चन के तरीके डॉटेड लाइन हम खींच देंगे। जब डॉटेड लाइन खींचेंगे तो डॉटेड लाइन की इस साइड ये F बल लग रहा है, तो ये वाला जो द्रव्यमान होगा वो छोड़ दिया जाएगा, केवल कैपिटल M वाला द्रव्यमान लिया जाएगा। ठीक, पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था। तो जब ऐसा करेंगे तो T बराबर m कौन वाला होगा, पिंड वाला, कैपिटल M होगा। ठीक, अब A, यहाँ से जब A निकालोगे तो A बराबर कितना निकलेगा, F बटा m। ठीक, A और वो कितना निकलेगा, F बटा, अब देखो m कौन सा लोगे, m जो होगा F बटा, जब m करोगे तो m में दोनों द्रव्यमान लिए जाएंगे, कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये आपका होगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ठीक, तो इस प्रकार से आपका यह तनाव बल निकल आएगा। अब इसी में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि मान लो ये आपका 20 किलोग्राम का ये आपका पिंड है, ब्लॉक है। ठीक, और जो रस्सी है, रस्सी का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। ठीक, अब ये रस्सी इसको खींच रही है कितने न्यूटन के बल से, 50 न्यूटन के बल से। 50 न्यूटन के बल से ये रस्सी इसको खींचने में लगी हुई है, तो इसमें तनाव कितना लगेगा, बिल्कुल सेम यही कंडीशन लगाएंगे। ठीक, ये वाला फार्मूला लगा देंगे आप, क्या निकलेगा, जब तनाव निकालोगे M कैपिटल M, आप चाहे सूत्र ध्यान रखें या ना रखें, तरीका क्या होगा, जब इस तरीके से पूछा जाएगा, जब तनाव निकालेंगे तो 20 किलोग्राम, 10 किलोग्राम और 50 न्यूटन का बल है। तो जब इसको खींचेंगे तो इसमें जो तनाव होगा इनके बीच में होगा। ठीक, तो जब तनाव होगा इनके बीच में होगा। अब हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन खींचेंगे। जब डॉटेड लाइन खींचेंगे और डॉटेड लाइन के साथ कौन सा बल लग रहा है, 50 न्यूटन का बल लग रहा है, तो ये वाला आप छोड़ देंगे, ये वाला जो द्रव्यमान होगा ये छोड़ दिया जाएगा, केवल ये वाला द्रव्यमान आप शामिल करेंगे। हमको निकालना क्या है, तनाव बल। तो जब T निकालेंगे, T बराबर यानी तनाव बल, T यानी F बराबर ma होता है, ma। ठीक, ये होता मतलब यही बल की तरीके होता है ये आपका। जो T निकलेगा m, अब m कौन सा लोगे, ये वाला छोड़ दिया जाएगा m, केवल ये वाला आप लेंगे इंटू। अब a बराबर कितना होता है, a बराबर मैंने बताया था F बटा m कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये वाला द्रव्यमान और ये वाला टोटल द्रव्यमान लिया जाता है। जब a मतलब परिणामी त्वरण निकालोगे ना, T बराबर ma होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परिणामी यानी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो इसका जो परिणामी त्वरण निकलेगा a बराबर F बटा m1 प्लस m2 मान लो आप, कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो कितना निकलेगा आपका, a निकलेगा F कितना है 50 न्यूटन, द्रव्यमान कितना है 20 प्लस 10 यानी 30, यानी कुल मिला के a का मान आपका कितना निकला 5/3। अब आपसे क्या पूछ रहा है, तनाव बल इनके बीच में, T बराबर m इंटू a। अब m कौन सा लिया जाएगा, केवल ये वाला, अब वो वाला छोड़ दिया जाएगा जो बल के साथ है। तो आपने ये वाला तनाव मतलब द्रव्यमान लिया कौन वाला, 20 किलोग्राम का। तो T बराबर m इंटू a, m का मान कितना है 20 किलोग्राम, a का मान कितना है आपका 5/3। तो तनाव आपका कितना निकला, 5 3 15 यानी 150/3, नहीं 5 9 10, 100/3। तो आपका तनाव बल कितना निकला 100/3 न्यूटन। कुल मिला के आपका निकलेगा T बराबर 3 3 9 3 3 9 99 1 33 1/3 न्यूटन। या तो ये, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्या होता है कि इसी में अगला क्वेश्चन क्या होगा, किस तरीके से पूछेगा कि ये आपकी रस्सी है, ये आपका पिंड है। अभी आपसे पूछ रहा है कि
इनके बीच में बल पूछूँ, अब क्या करेगा कि रस्सी के बीच में मध्य बिंदु में तनाव बल पूछेगा, तो उसको किस तरीके से निकालेंगे वो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन आता है कि जैसे कोई कैपिटल एम द्रव्यमान का कोई पिंड है, ठीक, ये आपकी रस्सी है, इसका द्रव्यमान कितना है, स्मॉल एम है, ठीक, इस पर एक एफ बल लग रहा है, एफ बल के माध्यम से जो रस्सी है वो इस पिंड को खींच रही है उस दिशा की ओर, दाईं साइड की ओर, ठीक। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि जब रस्सी से जब खींचा जाता है तो रस्सी के मध्य बिंदु पर जब खींचेंगे तो इधर भी तनाव लगेगा, ठीक। तो तनाव तो हम लोग पहले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, तनाव कैसे निकालेंगे निकाल लिया था। इसके बाद जब क्वेश्चन इस तरीके से पूछे कि रस्सी जब खींचते हैं तो रस्सी और कैपिटल एम द्रव्यमान का ये जो ब्लॉक है इसके बीच में, जो रस्सी के बीच में जो लगने वाला बल जो होगा, लगने वाला जो तनाव बल होगा वो कितना होगा, रस्सी के मध्य बिंदु पर लगने वाला तनाव बल बताइए। जब आपसे इस तरीके से क्वेश्चन करेगा तब आप क्या करेंगे, आपसे क्या पूछ रहा है कि रस्सी के मध्य बिंदु पर लगने वाला तनाव बल, तो क्या करेंगे हम लोग डॉटेड लाइन खींचेंगे, ऐसे करके इसको बांट लेंगे, बांट लिया। आपका जो एम द्रव्यमान है ये कितना हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, जब बांटा आधा आधा कर लेंगे, ठीक। इसके बीच में हमको निकालना क्या है, तनाव निकालना है। अब देखो आपके कितने द्रव्यमान होंगे, कैपिटल एम द्रव्यमान का ये पिंड हो गया, ब्लॉक हो गया आपके सामने, m/2 ये आपके द्रव्यमान हो गए, 3 द्रव्यमान होंगे आपके सामने। अब क्या करेंगे, तनाव बल निकालना है, क्योंकि आप क्या जानते हैं जो तनाव बल, तनाव जो होता है वो बल के बराबर होता है, यानी T बराबर आप लिख सकते हैं F बराबर ma लिख सकते हैं आप, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम निकालते हैं परिणामी त्वरण निकालेंगे। तनाव बल तो हमको ये मध्य वाला निकालना है, ये वाला सबसे पहले त्वरण निकालते हैं। तो ए बराबर जब त्वरण निकालेंगे, कौन सा त्वरण, परिणामी त्वरण, जब त्वरण निकालेंगे कितना निकालेंगे, एफ बटा एम होता है, जैसे एफ बराबर एम है तो ए बराबर एफ बटा एम, इसी से तो ए बराबर एफ बटा एम। और एम कौन सा लेंगे, यहाँ पर कितने एम है, जितने एम है पूरे द्रव्यमान लिए जाएंगे, कैपिटल एम प्लस m/2 प्लस m/2 कितना हो जाएगा आपका, एम हो जाएगा। तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम हो जाएगा। तो आपका सूत्र क्या निकल आएगा, T बराबर m इंटू ए का मान तो आपने क्या निकाली है, एम को छोड़ देते हैं, ए की जगह कितना लिखेंगे आप, एफ बटा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू एफ बराबर ma। तो m कौन सा लेंगे आप, ये आपको मतलब ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, m कौन सा होगा। आप थोड़ा तो आपने निकाल लिया, अब m कौन सा लेंगे, m लेने के लिए क्या ध्यान देंगे, इनके बीच में पूछ रहा है, हमने डॉटेड लाइन खींच दी, डॉटेड लाइन के बाद कौन सा बल लग रहा है, एफ बल कौन सी साइड लग रहा है, इस दिशा में। तो ये वाला जो द्रव्यमान होगा आपका m/2 वाला, ये वाला छोड़ दिया जाएगा, इसके विपरीत वाले ये वाले द्रव्यमान आप शामिल कर लेंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक। तो m की जगह कौन लिखेंगे, कैपिटल M प्लस m/2, इसको छोड़ दिया जाएगा, कैपिटल M प्लस m/2। इस तरीके से क्या निकालेंगे हम लोग, तनाव। तो आपका बीच वाला तनाव आ जाएगा। अब देखिए इसी में क्वेश्चन कैसे आएगा, ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसी में क्वेश्चन क्या होगा, देखिए आगे, देखिए आपका उसी पर मतलब उसी पर आधारित क्वेश्चन क्या है आपका, बिल्कुल सेम वही कंडीशन है। 30 किलोग्राम का आपका पिंड है, ठीक, 20 न्यूटन का बल लगा के रस्सी के माध्यम से इसको खींचा जाता है। जब खींचते हैं तो यहाँ पर भी तनाव उत्पन्न होता है, ठीक, मतलब इस रस्सी द्वारा इस पिंड पर बल लगाया जाता है, कुल मिला के तनाव रूप में, ठीक। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि जब रस्सी इस पर बल लगाएगी तो रस्सी की जो मध्य बिंदु होगा, रस्सी के मध्य बिंदु पर जो उत्पन्न होने वाला तनाव होगा वो कितना होगा, वो आप कैसे निकालेंगे, ठीक। तो उसके निकालने के लिए आप जानते हैं क्या होता है, F बराबर कितना होता है, ma होता है। इसी बल को क्या कहते हैं, तनाव कहते हैं, ठीक। तो इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, T बराबर ma लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं, ठीक। m आप कौन सा लेंगे, ये कुल मिला के जो रस्सी वाला द्रव्यमान लेना है आपको, रस्सी का द्रव्यमान पूछ रहा है, मतलब रस्सी के जो द्रव्यमान इतना 10 किलोग्राम दिया हुआ है तो तनाव कितना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, परिणामी त्वरण निकाल लीजिए, ए बराबर एफ बटा कैपिटल मतलब ये m1 प्लस m2, ठीक, 30 प्लस 10, और एफ की जगह कितना रखेंगे 20 न्यूटन। तो आपका 20 बटा कितना आएगा
40 आ जाएगा। कुल मिला के 1/2, तो ए का मान आपका कितना निकलेगा 1/2, यह लिख सकते हैं 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना निकला। यह आपका परिणामी त्वरण निकल आया। इसके बाद आपसे पूछ रहा है तनाव बल किसके बीच में, रस्सी के मध्य बिंदु पर। तो वो जब निकालेंगे तो T बराबर m इंटू जो m आपको जो द्रव्यमान है m, अब एक जगह आप कितना रखेंगे 1/2 लिख लिए, ठीक। अब m लेना है आपको, m कैसे लेंगे, m लेने के लिए क्या करेंगे, T बराबर ma होता है तो a तो आपने निकाल लिया, अब m कैसे चाहिए, m निकालने के लिए क्या करेंगे, रस्सी को आपने बांट लिया बीच में, तो रस्सी के जब बांटा बीच में तो इसकी जो इस साइड वाला द्रव्यमान होगा, यानी ये 10 किलोग्राम का द्रव्यमान, जब बांटेंगे तो 5 किलोग्राम ये हो जाएगा, 5 किलोग्राम ये आपका हो जाएगा, ठीक, इतना हो जाएगा। जब बीच में बांटेंगे, जब बांटने के बाद क्या होगा, जो 20 न्यूटन वाला जो बल वाला द्रव्यमान है, बल के साथ जो द्रव्यमान लिया गया है इसको आप छोड़ देंगे, ये वाला आप छोड़ देंगे। अब द्रव्यमान लेंगे कौन वाला, ये वाला और ये वाला, तो इस m की जगह क्या लिखेंगे, ये वाला द्रव्यमान और ये वाला द्रव्यमान, तो 30 + 5 यानी 35। तो आपका तनाव बल कितना निकला 35/2, क्या ले सकते हैं 2 कम 2 और 2 कम 2, 2 7 14, 1 बचा आपका 1/2, या फिर क्या ले सकते हैं T बराबर 17 सही 1/2 न्यूटन, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 17.5 इतने न्यूटन। तो इसकी रस्सी के बीच में जो लगने वाला बल कितना होगा 17.5 न्यूटन का। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं।